ये साल कितना स्पेशल होने वाला है आई डोंट नो अभी तक. इट्स बीन लाइक लास्ट 2.5 years हैव बीन सुपर एक्साइटिंग. एक के बाद एक देयर आर गुड थिंग्स हैपनिंग. पहले इमली हुआ, उसके बाद इमीडिएटली वहाँ से निकला तो इमीडिएटली झलक हुआ. झलक होते होते हमने छोरी 2 किया, जिसका अभी मैं डबिंग शुरू करने वाला हूँ. और उसके साथ फिर तेरे इश्क में घायल हुआ. और इसके साथ अभी फाइनली आई ऑल्सो स्टार्टेड विद अ न्यू फिल्म मेरे बर्थडे से पहले. उसका अभी शूट करके मैं पूना से अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ. तो ये साल का लाइनअप है काफ़ी अच्छा. पर 2-2.5 साल से मैं इतना कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ दैट आई थिंक दिस ईयर आई डोंट वांट टू जस्ट रश इनटू अ प्रोजेक्ट सीइंग कि भैया जो आ रहा है वो उठा लो, अभी अच्छा पैसा मिल रहा है या अच्छे प्लेटफॉर्म पे है तो उठा लो. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट आई स्टार्ट पिकिंग एंड चूजिंग अ लिटिल बिट दिस ईयर. तो थोड़ा धीमे जाने की कोशिश करने वाला हूँ मैं, पर मुझे नहीं लगता वो होने वाला है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ टॉक्स दैट वी आर इन. बट लेट्स सी. It's always nice. See, I always say that किसी और चीज़ से ज़्यादा ना अगर आप अपनी बॉडी ऑफ वर्क से फैंस को एंगेज करके रखो तो वो सबसे बड़ी बात होती है, बिकॉज वो बहुत लंबे अरसे तक चलता है. बाकी चीज़ें जो आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे इंसान हो क्या हो, इस सबसे परे अगर आपका काम उनको हुकअप करके रख रहा है अलग अलग डाइवर्स मीडियम्स में, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक खींचा चला जाता है, क्योंकि वो लोग आपके काम की वजह से आपसे बंधे हुए हैं. तो दे आर ऑलवेज एक्साइटेड टू सी वॉट इज़ कमिंग नेक्स्ट, टू नो वॉट इज़ कमिंग नेक्स्ट. एंड इट ऑल्सो कन्वर्ट्स इन टू रेवेन्यू फॉर माई प्रोड्यूसर्स एंड माई चैनल्स. कि अगर मेरी ऑडियंस मुझसे सिर्फ मेरे काम की वजह से जुड़ी हुई है तो भले ही मेरे जो फॉलोअर्स है वो थोड़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, लेकिन जो बढ़े वो सारे मेरे काम की वजह से बढ़े, तो आगे चल के मैं कोई भी प्रोजेक्ट करूँगा वो कन्वर्ट होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरा शो देखने के लिए, वो टिकट निकाल के मेरी पिक्चर देखने जाएंगे थिएटर में. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हो रहा है, ये सिलसिला चल रहा है और काम के द्वारा चल रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ. फैम, वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैम. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू दिस इवनिंग, बट आई फील दैट इज़ वन डे, दैट इज़ माई डे. So ideally my dream birthday is to sit in my boxers and a ganji at home, putting on some mindless television or maybe just some great music. और मेरा जो एकदम जो निकट परिवार है, जो दोस्त है, गिने चुने 5-10, उनके साथ बैठ के मैं थोड़ी सी बियर पी लूँ, थोड़े गप्पे लगाऊँ सुबह तक और सो जाओ, बस. दैट्स अबाउट इट. वियर्ड नो, आई थिंक पिछले 5 सालों में मैंने अपना हर एक जन्मदिन अपने सेट पे मनाया है. मैंने हमेशा काम किया है अपने बर्थडे पे. इस साल भी मैं, लेकिन इस साल में थोड़ी जल्दी छुट्टी लूँगा. मैं शाम को थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा सेट से घर और अपने परिवार के साथ बिताऊँगा बर्थडे. सो बट वियर्ड ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज इट्स ऑलवेज बीन वर्क. शॉट दो, शॉट के बीच में आके केक काटो, वापस जाके शॉट दो. और मेरे मुंह पे वो लोग केक भी नहीं लगा सकते क्योंकि मेकअप उतर जाएगा. तो वैसा कुछ वियर्ड मेरे साथ होता नहीं है. इट्स ओनली वर्क. एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड. आई फील हर एक जो छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी हो, गणेश चतुर्थी की छुट्टी हो, फेस्टिवल्स हो, हमारा जन्मदिन हो, उस दिन मैं काम करता हूँ. आज तक पिछले 5 सालों में हर एक फेस्टिवल पे, मेरे बर्थडे पे, हर जहाँ पे लोग यूजुअली छुट्टी लेते हैं वहाँ पे मैं काम करता हूँ. तो मुझे लगता है कि वो ब्लेसिंग्स है कि लोगों के पास आज काम है नहीं, लोग ढूंढ रहे हैं, और आपको अगर ऐसे दिन पे काम मिल रहा है तो वो उसके आशीर्वाद से मिल रहा है. तो अगर आपके जन्मदिन पर भी आप काम करो, जिस दिन आप 1 साल और बड़े हो रहे हो, 1 साल का और एक्सपीरियंस आपने अपने साथ बांध लिया है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ा ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकता भगवान की तरफ से. स्पेशल गिफ्ट से ज़्यादा ना आई वुड से कि मेरी फैंस की तरफ से मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला था. इट वॉज नियरिंग टू माई बर्थडे. मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और मुझे याद है कि मेरी एक फ़ैन आई थी न्यूयॉर्क से और वो दिल्ली पहुंची और मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी थिएटर में. और वो न्यूयॉर्क में रिलीज़ नहीं हुई थी, सिर्फ महाराष्ट्र रिलीज़ था. इट वॉज मराठी फिल्म. और वो दिल्ली से रात भर एयरपोर्ट पे रुक के सुबह आके उसने बम्बई की फ़्लाइट पकड़ी. उसने ओबरॉय मॉल में जाके PVR में मेरी टिकट खरीद के पिक्चर देखी. दूसरे दिन फिर से एक बार पिक्चर देखी सबटाइटल्स के साथ, और फिर मुझसे मिली और फिर वापस दिल्ली चली गई और वहाँ से न्यूयॉर्क चली गई बाद में. So I think this is priceless. If this kind of a gift you're getting from a fan, तो कोई materialistic gift से कई ज़्यादा बढ़कर ये गिफ्ट है. So मैं हर बर्थडे पे चाहूँगा कि 1 की गिनती अभी 10 में चली जाए, 10 के 100 हो जाए, जो कहाँ से फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं और मेरी पिक्चर देख के जा रहे हैं. वो हमारे यहाँ पे हमेशा होता है, हमारे घर पे हमेशा होता है. हम मंदिर नहीं जाते, हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ सुबह की पूजा वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद फिर काम पे निकल जाता हूँ. दैट्स द ओनली वे आई हैव सेलिब्रेटेड.
शूट से पहले मतलब एक्टर बनने से पहले आई फील काफ़ी अरसे तक मैं काम में उलझा हुआ था। 15 साल की उम्र से मैंने काम शुरू कर दिया। आई वॉज एन इवेंट मैनेजर, आई वॉज डूइंग कोरियोग्राफी फॉर इवेंट्स पैन इंडिया एंड मैनेजिंग इवेंट्स एज वेल। तो बर्थडे ऐसा ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई हैं कि कुछ ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन या कोई। सुबह आप भगवान का आशीर्वाद लो, पूजा करो और आप अपने काम पे निकल जाओ। यही मेरी रीत रही है पिछले 17 सालों से। इन द लास्ट 25 years आई हैव नॉट चेंज दिस। मेरी ये आशा है कि कभी चेंज ना हो, कभी मुझे ऐसा मौका ना मिले कि मैं घर पे बैठा हूँ और अभी चलो बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, काम नहीं है कुछ, ऐसा ना हो। बहुत सारे आई फील पहली चीज़ मुझे करें, आई एम अ बिग माउंटेन लवर। सो मुझे अपने बेटे को और बीवी को लेकर मुझे भूटान जाना है एक बार। आई हर्ड दैट इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। सो एंड माई सन इज़ अ वेरी हाइपर एक्टिव किड, 4.5 years old ही इज़। तो उसको मुझे इस शांत जगह पे लेके जाना है और जो उसे मुझे नेचर में माउंटेन्स में लेके जाना है। सो दैट्स लाइक वन थिंग दैट आई एम वेटिंग टू डू, कि थोड़ा सा वक्त मिल जाए और मैं उसको लेकर जाऊँ भूटान। आई थिंक ही इज़ एवरी डे हैप्पी, ही इज़ जस्ट वेटिंग टू मीट हिज फादर। I think that is the best thing that has happened to me in my life. It has changed me drastically as a person. We chat a lot. हम लोग बहुत गप्पे लगाते हैं। उसको हमने गैजेट से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। इनफैक्ट मुझसे बात करते समय अगर मेरे हाथ में फ़ोन हो तो वो रुक जाता है और फिर मैं ऐसे तो क्या हुआ बोलना, तो बोलता नहीं पहले आप फ़ोन नीचे रखो फिर बात करेंगे। तो आई थिंक वी शेयर अ वेरी फ्रेंडली एंड अ वेरी कॉन्वर्जेशनल बॉन्ड ऑफ सॉर्ट्स। तो उसके लिए बाबा कमिंग टू द हाउस इज़ अ सेलिब्रेशन ऑलवेज एंड देयर इज़ लॉट्स टू टॉक अबाउट, देयर इज़ लॉट्स टू शेयर एंड ही इज़ जस्ट 4.5। तो अपब्रिंगिंग का हमारा एक चीज़ ये है कि 1 साल से 5 साल की उम्र तक आप उनको सिर्फ प्यार दो, 5 साल से 15 साल की उम्र तक आप उनको डिसिप्लिन करो और 15 के बाद उनके दोस्त बन जाओ। तो अभी वो प्यार वाला फेज चल रहा है कि अभी वो कुछ भी करे बस उसको बहुत सारा प्यार देना है और वही प्यार रेसिप्रोकेट होकर मेरी तरफ आ जाता है। कुछ नहीं, ढेर सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भेजना जैसे आप पिछले 2 सालों से भेजते आ रहे हैं। एक लिस्ट में गौरी को बता दूंगा, उसके साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें भेजना जो मुझे ज़रूरी है मेरे लिए और मैं चाहता हूँ कि वो मैं ख़रीदूँ। तो वो अगर आप भेज दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। एंड कीप लविंग, कीप वॉचिंग माई वर्क एंड द ओनली थिंग इज़ दैट whenever I see this love and all the gifts coming my way, and not just the gifts but the kind of आप अगर मेरे इंस्टा पोस्ट पे जाओ या किसी भी पोस्ट पे, फ़ैन की पोस्ट पे जाओ, तो वो ना पूरे मेरे वर्क को डिसफर करके लिखते हैं, पूरा उसको डिकोड करके लिख देते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या और बेहतर हो सकता था, पिछले परफॉर्मेंस से ये परफॉर्मेंस किस तरह से अलग था। तो इसका मतलब वो देखते हैं पूरा काम। They are not just fangirls or randomly doing trends on Twitter and this and that. They do trends on Twitter, which I also love. पर the way they are involved in every work that I do, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो वो बस आप अगले 15-20 साल करते रहो और मैं भी पूरी कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपको डाइवर्स काइंड ऑफ वर्क देता रहूँ। That's it.